सभी को प्रभात का नमस्कार। पुली ब्लॉक सिस्टम के नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने 7 सवाल डिस्कस कर लिए थे पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर। जो भी कंस्ट्रेंड रिलेशन वेलोसिटीज़ के बीच में कैलकुलेट करना था, वेलोसिटीज़ के अलावा उनके एक्सेलरेशन के बीच में कैलकुलेट करना था, उनके डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो भी कंस्ट्रेंड रिलेशन था, हमने कुछ क्वेश्चंस के ज़रिए उनको सॉल्व किया था। अब आते हैं, आपको बोर्ड पे यहाँ पे 3 क्वेश्चंस और दिख रहे होंगे पुली ब्लॉक सिस्टम के। इनमें कुछ पुलीज आपको मूवेबल दिख रही हैं, कुछ पुलीज आपको फिक्स्ड दिख रही हैं, ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं, और ब्लॉक्स के बीच का जो भी कंस्ट्रेंट रिलेशन है, उनकी वेलोसिटीज़ का, उनकी एक्सेलरेशन का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए जानते हैं पहले इन क्वेश्चंस को लेकर। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख सकते हैं एक पुली है जो फिक्स्ड है रिजिड सपोर्ट के साथ, ही मेन पुली है अपनी। उस पुली में ये जो स्ट्रिंग है, इसके एक एंड पे एक ब्लॉक ए सस्पेंडेड है, दूसरा एंड डायरेक्टली एक पुली से कनेक्टेड है। इस पुली से जो स्ट्रिंग लगी हुई है उसका एक एंड यहाँ पे इस रिजिड सपोर्ट के साथ ये कनेक्टेड है। उसके बाद दूसरा जो एंड है वो एक और पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। फिर पुली पे वैसा ही हो रहा है, उसका जो स्ट्रिंग है वो एक ब्लॉक बी से कनेक्टेड है, और जो दूसरी साइड की स्ट्रिंग है वो जाके उसी रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो हमें ये पता करना है कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी जब मूव करेंगे सिस्टम के अंदर तो उनकी वेलोसिटीज़ का रिलेशन आपस में कैसा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, हमने ऑलरेडी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर रखे हैं। 3-3, 4-4 मेथड्स को हमने जाने। कौन सा मेथड कहाँ पे यूज़ करना होता है ये आपको अभी तक अंदाज़ा चल गया होगा, कौन सा मेथड कहाँ पे सूटेबल होगा यूज़ करना। अब हम सारे के सारे मेथड्स को लेके सॉल्व नहीं करेंगे। जो मेथड ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, जो टाइम कम लेगा, कम कंज्यूम करेगा, उसको लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब पुलिस कई सारी होती हैं या फिर सिस्टम में कई सारे स्ट्रिंग आ जाते हैं तो वहाँ पे वर्चुअल वर्क मेथड काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है कि हम ये एज्यूम कर लें कि एक ब्लॉक अप जा रहा है, दूसरा ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्ट्रिंग कितनी लूज हो रही है, कितनी टाइट हो रही है, इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हम लोग कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालते थे। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी ब्लॉक के ऊपर जाने से कोई ब्लॉक कितना नीचे जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग कैसे हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन को निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक ए एक एंड पे कनेक्टेड है इस स्ट्रिंग के। ये 3 स्ट्रिंग है यहाँ पे। चलिए तीनों की हम यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं सहूलियत के लिए। ये आपकी स्ट्रिंग नंबर 1 हमने इसको मान लिया, इसको हमने मान लिया स्ट्रिंग नंबर 2, इस स्ट्रिंग को हमने मान लिया स्ट्रिंग नंबर 3। ये तीनों स्ट्रिंग अलग अलग हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, हमने मान लिया कि लेट ये जो ब्लॉक ए है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, x यूनिट की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। तो देखिए होगा क्या, जैसे ही ब्लॉक ए x यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आप बोलेंगे इसका मतलब कि ये जो पुली फर्स्ट है, पुली फर्स्ट में ये जो स्ट्रिंग फर्स्ट है, ये लेफ्ट साइड से x यूनिट ढीली हो जाएगी। जैसे ही ब्लॉक x ऊपर गया तो x ये स्ट्रिंग ढीली हो जाएगी। अब देखिए पूरे सिस्टम में स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहती है, वो कहीं भी लूज नहीं होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि इसका मतलब कि ये अगर x यूनिट ऊपर जा रहा है ये ब्लॉक, तो जो x यूनिट की स्ट्रिंग है वो इधर शिफ्ट होगी राइट साइड में। तो जैसे ही x यूनिट की स्ट्रिंग इधर शिफ्ट होगी, अब उस वजह से क्या होता है, चूंकि ब्लॉक बी देखिए, सॉरी चूंकि पुली जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है मूवेबल पुली, ये डायरेक्टली ब्लॉक ए से कनेक्टेड है। तो जब भी कोई बॉडी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है तो उन दोनों में जो कंस्ट्रेंट रिलेशन होता है वो इक्वल होता है। अगर ये x जा रहा है और इसके साथ कोई डायरेक्टली कोई बॉडी कनेक्टेड है तो वो x डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी कहने का मतलब कि जो x लेफ्ट साइड में स्ट्रिंग ढीली हुई है, इसको टाइट करने के लिए ये जो पुली आपको दिखाई दे रही है ये x डाउनवर्ड जाएगी, यानी ये यहाँ से x यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब जैसे ही पुली x यूनिट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आप बोलेंगे इसका मतलब कि अब तो जो स्ट्रिंग अपनी 1 थी वो टाइट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि x भाई इधर से ढीली हुई थी इसके अपवर्ड जाने से, और जितनी ढीली हुई थी उतनी स्ट्रिंग को ये पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करके उस स्ट्रिंग को टाइट कर दिया। x ऊपर गई, पुली x नीचे आया। तो आप बोलेंगे जैसे ही पुली x नीचे आएगी ना, ये दोनों साइड की जो स्ट्रिंग है, अब पुली का सेंटर भी चूंकि x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, तो आप बोलेंगे दोनों साइड से x और ये इधर से भी x, यानी 2x स्ट्रिंग अब ढीली हो जाएगी स्ट्रिंग नंबर 2। ये जो स्ट्रिंग नंबर 2 आपको दिखाई दे रही है ये 2x ढीली हो जाएगी, ये लूज हो जाएगी। अब पहली वाली स्ट्रिंग तो टाइट हो चुकी है, अब हम चाहते हैं कि दूसरी वाली स्ट्रिंग भी टाइट हो।
तो अब ये टाइट होगा कैसे, तो आप बोलेंगे इधर से हम खींच के टाइट कर सकते हैं, या फिर ये जो राइट साइड की जो स्ट्रिंग है इसको नीचे खींच के हम टाइट कर सकते हैं। क्योंकि लेफ्ट से तो हम खींच नहीं सकते, क्योंकि लेफ्ट में ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स्ड है। तो सिर्फ एक ही चांस है कि ये जो पुली है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2x जब मूव करेगी तब आप बोलेंगे कि जो 2x यहाँ पे ढीली हुई थी वो 2x इधर से टाइट हो जाएगी। कहने का मतलब कि अब इस पुली को, ये जो आपको पुली दिखाई दे रही है, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना मूव करना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे ये 3x मूव करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी 3x नहीं, माफ करिएगा, ये x और ये x 2x लूज हुई है, तो इसको फिर 2x डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रिंग नंबर जो सेकंड है वो टाइट हो जाएगी। जैसे ही ये 2x डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो आप बोलेंगे 2x इधर से लेफ्ट साइड से और 2x इधर से राइट साइड से। अब ये स्ट्रिंग टोटल 4x ढीली हो चुकी है, स्ट्रिंग नंबर 3, 2 तो टाइट हो गई। पुली जैसे ही x नीचे आई 2x यूनिट की स्ट्रिंग लूज हुई, अब उसको टाइट करने के लिए ये पुली 2x नीचे आई। जैसे ये पुली 2x नीचे आई, अब पुली जब स्ट्रिंग नंबर जो थर्ड है, अब ये 2x इधर से 2x इधर से, यानी 4x लूज हो चुकी है। अब इसको टाइट करने के लिए लेफ्ट से तो हम इसको टाइट कर नहीं सकते, यानी फाइनली हम मान लें कि ब्लॉक बी नीचे y डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप बोलेंगे कि y की जो वैल्यू है ना वो 4x के बराबर होनी ही चाहिए, तभी जाके स्ट्रिंग नंबर थर्ड भी पूरी तरह से टाइट हो जाएगी। समझ में आया। अब यहां पे हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाल लिया ब्लॉक बी और ब्लॉक ए के डिस्प्लेसमेंट्स के बीच का, यानी कि ये अगर x ऊपर जा रहा है तो इसको 4x नीचे आना पड़ेगा। यानी कि अगर हम वेलोसिटीज का यहाँ पे रिलेशन निकालें तो आप बोलेंगे सिंपल है, इसको डिफरेंशिएट करें तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। चूंकि y ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ब्लॉक बी का स्पीड मिलेगा, ब्लॉक बी की वेलोसिटी मिलेगी। यानी यहाँ से आप लिख सकते हैं vb इज इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा vx। समझ में आया। एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं। इसके x ऊपर जाने से ये पुली x नीचे आई, पुली x के नीचे आने से x इधर 2x लेंथ की स्ट्रिंग लूज हुई, फिर इस पुली को 2x नीचे आना पड़ा इस स्ट्रिंग को टाइट करने के लिए। स्ट्रिंग नंबर सेकंड को जैसे ही 2x नीचे आई तो 2x इधर से 4x लूज हुई, जिसकी वजह से ब्लॉक बी को अब 4x नीचे आना पड़ेगा, तब जाके स्ट्रिंग नंबर थर्ड टाइट होगी। सारी स्ट्रिंग टाइट हैं, यानी कि ये जो हमने एजम्पशन यहाँ पे ड्रॉ किया है वो पूरा का पूरा सही है। तो ये उनकी स्पीड के बीच का रिलेशन है, कंस्ट्रेंट रिलेशन, और इसी प्रपोर्शन में इनके एक्सीलरेशन के बीच का कंस्ट्रेंट रिलेशन होगा। यानी एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो ये तो रहा अपना फर्स्ट मेथड, जिसको यूज करके हमने यहाँ पे कंस्ट्रेंट रिलेशन निकाला है। अब इसी मेथड को यूज करके हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। हालांकि मेथड्स और भी इसमें एप्लीकेबल होंगे, चलिए एक और मेथड हम इसमें देख लेते हैं। सारे मेथड्स तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक और मेथड जो वर्चुअल वर्क मेथड की हम बात करते हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, जिसको कि हम टेंशन वर्क मेथड बोलते हैं। जब वर्क डन बाय द टेंशन या वर्क डन बाय द स्ट्रिंग, वो नेट वर्क डन 0 होता है पूरे सिस्टम के अंदर। तो उसको जरा हम देखते हैं। चलिए हमने मान लिया कि इस स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग नंबर फर्स्ट दिखाई दे रही है, इसमें जो टेंशन है वो कितना है, हमने मान लिया T। क्योंकि यहां से लेकर यहां तक स्ट्रिंग सेम है, एक ही स्ट्रिंग है, तो आप बोलेंगे इसका मतलब टेंशन यहां भी कितना होगा, T। समझ में आया। अब देखिए ये पुली जो है, ये आपको पुली जो दिखाई दे रही है, ये आपकी मासलेस है, यानी कि ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तभी जाके इस पर नेट फोर्स 0 होगा। मासलेस मतलब हमने बताया था कि जो मासलेस बॉडी होती है उस पर नेट लगने वाला फोर्स 0 होता है हमेशा। मासलेस बॉडी पे कोई फोर्स लग नहीं सकता। तो चूंकि अगर इस पुली पे अपवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T लग रहा है, तो आप बोलेंगे जो नीचे टोटल फोर्स होगा वो भी T ही होगा। यानी कि इस स्ट्रिंग पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में T/2 फोर्स एक्ट हो रहा होगा, इस स्ट्रिंग पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में T/2 फोर्स एक्ट हो रहा होगा। समझ में आया। अब हमने ये बोला था कि जो टेंशन होता है, टेंशन ओवरऑल स्ट्रिंग जहां जहां पे स्ट्रिंग कनेक्टेड होती है उस पॉइंट्स पे टेंशन हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है अलोंग द स्ट्रिंग। तो आप बोलेंगे देखिए अगर हम इस स्ट्रिंग की बात करें तो यहाँ पे जो टेंशन की डायरेक्शन है वो इधर है अपोजिट, और इस पुली के लिए जो टेंशन एक्ट होगा जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी इतना ही होगा T/2। कहने का मतलब कि इस पुली पे ऊपर टेंशन लग रहा है T/2 जो फोर्स है, यानी कि नीचे जो फोर्स लगेगा वो जो नेट होगा वो T/2 के बराबर ही होगा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का फोर्स होगा। तो ऊपर T/2 लग रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे T/4 लग रहा होगा, और यहाँ भी कितना फोर्स लग रहा होगा,
T/4 लग रहा होगा, क्योंकि अब देखिए T/4 T/4 T/2 हो गया, ऊपर T/2 लग रहा है, यानी कि नेट फोर्स इस पे 0। इस पे भी आप देखेंगे ऊपर T है तो नीचे T/2 T/2, यानी ये भी T हो गया, इस पे भी नेट फोर्स हमने 0 कर दिया। अब यहाँ से हमें वर्चुअल वर्क मेथड का यूज़ करना है। तो चूंकि हमने मान रखा है कि ब्लॉक ए जो है अपवर्ड डायरेक्शन में T यूनिट के डिस्टेंस कवर कर रहा है, ब्लॉक बी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में Y यूनिट के डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो आपको पता है कि जो नेट वर्क डन होता है सिस्टम के अंदर बाय द स्ट्रिंग वो होता है 0। अब हम देखते हैं नेट वर्क डन यहाँ पे कितना हो रहा है। तो ब्लॉक ए पे जो वर्क डन हो रहा है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पे फोर्स की जो वैल्यू है ब्लॉक ए पे आप देख सकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में T फोर्स लग रहा है, टेंशन फोर्स जो है, तो आप बोलेंगे T और डिस्प्लेसमेंट कितना है ऊपर x, जो कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ पे देखिए फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस ब्लॉक की अगर बात करें तो फोर्स यहाँ पे लगेगा T/4 अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे -T/4 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल्स टू 0। अब T से T कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 4x। y इज इक्वल्स टू 4x वही रिलेशन मिला जो हमने यहाँ पे निकाला था। अब इसको फर्दर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वही मिलेगा कि वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ a। ये तो हमने दो मेथड का यूज करके कंस्टेंट रिलेशन यहाँ पे निकाल लिया। अब देखिए जो तीसरा मेथड, जो हम स्ट्रिंग के एंड पॉइंट्स को लेके हम लोग स्पीड, एंड पॉइंट्स की स्पीड को लेके जो इक्वेशन बनाते थे वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशंस कई सारी बननी शुरू हो जाएंगी। और जो एक और मेथड अपना होता था कि एक हम लोग रेफरेंस लाइन लेते थे डेटम, उसके रेस्पेक्ट में सारे के सारे ब्लॉक्स की पोजीशन को हम लोग दिखाते थे, पुलिस की पोजीशन को दिखाते थे, फिर स्ट्रिंग की लेंथ चूंकि कांस्टेंट होती है, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम डिफरेंशिएट करते थे और उसके बाद हमें इक्वेशंस मिलती थी और फिर फाइनली हमें वेलोसिटी इसके बीच का रिलेशन मिलता था। तो वो भी यहाँ पे लेंदी हो जाएगा, वो आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपके लिए होमवर्क के तौर पर है। बाकी हम यहाँ पे उन मेथड्स का जिक्र कर रहे हैं जो यहाँ पे काफ़ी आसान होंगे, जिनको यूज़ करना काफ़ी आसान होगा, जो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे पहला मेथड अपना हम वही यूज़ करते हैं कि किसी ब्लॉक के ऊपर जाने से कितना लूज हुआ स्ट्रिंग, किसी ब्लॉक के नीचे आने से कितना टाइट हुआ, इन सब मेथड्स, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे हम देखते हैं। चलिए हमने मान लिया कि यहाँ पे जो ब्लॉक ए है ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में x यूनिट ये जा रहा है ब्लॉक, ये x यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है। तो देखिए होगा क्या यहाँ पे, जैसे ब्लॉक ए x यूनिट अपवर्ड जाएगा, चलिए मान लेते हैं ब्लॉक ए की ये पोजीशन है, अब ये जो ब्लॉक की पोजीशन है वो कहीं यहाँ पे है। तो जैसे ब्लॉक ए x ऊपर जाएगा तो आप बोलेंगे ये वाली जो स्ट्रिंग है लेफ्ट वाली, ये इधर से x लूज होगी। ध्यान दीजिए, हम सिर्फ यहाँ भी हम नेमिंग कर दे रहे हैं स्ट्रिंग्स का। ये स्ट्रिंग नंबर हमने इसको मान लिया 1, ये आपकी स्ट्रिंग नंबर 2 है और ये स्ट्रिंग नंबर 3। 3 स्ट्रिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी पूरे सिस्टम के अंदर। 3 स्ट्रिंग है, 3 पुलिस है, 2 पुलिस मूवेबल है और 1 पुली जो आपकी है फिक्स्ड है यहाँ पे। तो ये जैसे ही x यूनिट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो आप बोलेंगे स्ट्रिंग नंबर 1 जो है वो x इधर से लूज होगी। जब x इधर से लूज होगी तो ये x जो स्ट्रिंग है वो इधर ट्रांसफर कर जाएगी। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं क्योंकि इस स्ट्रिंग नंबर 1 से ये पुली डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये जैसे ही x ऊपर जाएगा तो ये जो पुली है ये 2x नीचे आएगी, सॉरी x नीचे आएगी, माफ करिएगा। इसके x ऊपर जाने से, चूंकि इस स्ट्रिंग से डायरेक्टली ये पुली कनेक्टेड है, तो ये x नीचे आएगी। तो x नीचे आने से x इधर और x इधर, ये जो पुली का सेंटर अब यहाँ पे आ चुका है, तो आप बोलेंगे कि इसके x नीचे आने से ये वाली स्ट्रिंग तो अब टाइट हो गई, स्ट्रिंग नंबर 1 है। लेकिन प्रॉब्लम हुई क्या कि ये जो स्ट्रिंग नंबर 2 थी, इधर से भी x लूज हो गई, इधर से भी x लूज हो गई। और एक चीज हुई है यहाँ पे कि जैसे ही ब्लॉक ए x ऊपर गया है ना, ये स्ट्रिंग नंबर जो 2 है ये भी तो x लूज हुई है। ब्लॉक ए के ऊपर जाने से स्ट्रिंग नंबर 2 x लूज हुई है और साथ ही साथ इस पुली के नीचे आने से स्ट्रिंग नंबर 2 2x लूज हुई है। यानी टोटल जो लूज हुई है ये पुली वो 3x लूज हुई है इस स्ट्रिंग के बारे में अगर हम बात करें स्ट्रिंग नंबर 2 की। तो अब ध्यान दीजिए, इस पुली को हम नाम दे दे रहे हैं, ये P1 इसको नाम दे दे रहे हैं, इस पुली को हमने नाम दे दिया P2। अब इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। ब्लॉक ए के x ऊपर जाने से ये स्ट्रिंग x लूज हुई, इसको टाइट करने के लिए चूंकि इस स्ट्रिंग से डायरेक्टली ये पुली कनेक्टेड थी, ये x नीचे आई, ये स्ट्रिंग तो टाइट होगी क्योंकि x इधर से लूज हुई, तो पुली x नीचे आके इस स्ट्रिंग को इसने टाइट कर दिया। जैसे ही पुली x नीचे आई तो आप बोलेंगे अब स्ट्रिंग नंबर 2 में
P1 जैसे ही x यूनिट नीचे आया तो स्ट्रिंग नंबर सेकंड x इधर से लूज हो गई। इस पुली के x नीचे आने से 2x लूज हुई। साथ ही साथ जैसे ही ब्लॉक ऊपर गया था तो स्ट्रिंग नंबर 2 ब्लॉक A के ऊपर जाने से भी लूज हुई है। देखिए ये जो आपकी स्ट्रिंग दिखाई दे रही है इससे भी कनेक्टेड है, तो इसके ऊपर जाने से x यहाँ पे लूज हुई है स्ट्रिंग नंबर सेकंड, और P1 के नीचे आने से 2x और लूज हुई है, यानी टोटल जो लूज हुई है स्ट्रिंग नंबर सेकंड वो 3x हुई है। यानी कि अब स्ट्रिंग नंबर सेकंड को टाइट रहना है तो इधर से 3x इसको खींचना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि इधर जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो 3x शिफ्ट कर दी जाएगी, और ये जो पुली नंबर सेकंड है ये मूव कर जाएगा 3x डिस्टेंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये पुली नंबर सेकंड कितना शिफ्ट कर जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 3x, तो आप बोलेंगे 3x इधर से लूज होगी ये स्ट्रिंग और 3x इधर से लूज होगी। इस स्ट्रिंग नंबर थर्ड की हम बात करें तो अब चूंकि स्ट्रिंग नंबर थर्ड भी इस ब्लॉक से कनेक्टेड है, तो चूंकि ब्लॉक जब x ऊपर गया था तो x और लूज हुई होगी। टोटल देखिए स्ट्रिंग नंबर थर्ड कितनी लूज हुई है, 3x इधर से 3x इधर से 6x प्लस इसके x ऊपर जाने से एक x और यानी 7x। यानी कि अब इस स्ट्रिंग को टाइट रहना है तो इस ब्लॉक को नीचे मूव करना पड़ेगा। हमने बोल दिया मान लो y, यानी कि ये y की वैल्यू किसके बराबर होगी 7x के बराबर। ये स्ट्रिंग नंबर जो थर्ड है ये 7x लूज हुई, यानी इधर जो स्ट्रिंग शिफ्ट होगी वो होगी 7x के बराबर। तो आप बोलेंगे y को इसका मतलब मूव कितना करना पड़ेगा, y इज इक्वल्स टू 7x एक रिलेशन हमें मिल गया। अब चूंकि इसको हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फाइनल हमारे सामने रिलेशन आएगा वो आएगा y चूंकि ब्लॉक b का डिस्प्लेसमेंट है तो ये हो जाएगा स्पीड ऑफ b यानी वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 7 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ x। ठीक है, और यहाँ से एक्सेलरेशन का भी वही रिलेशन होगा कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ये ब्लॉक, सॉरी ये x नहीं है ये a है, ये एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a। तो ये दोनों हमने कंस्ट्रेंट रिलेशन यहाँ पे जो भी निकालना था वो निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे वर्चुअल वर्क मेथड का यूज़ करके हम लोग थोड़ा चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए होगा क्या। टेंशन आप कहीं से एज्यूम करना शुरू कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप पहले टेंशन यहीं पे एज्यूम करें। चलिए टेंशन हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं। हमने मान लिया कि स्ट्रिंग नंबर 3 में जो टेंशन है वो कितना है t है, तो आप बोलेंगे t यहाँ पे है तो इस स्ट्रिंग में यहाँ भी कितना होगा t होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी ये t, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी t। अब यहाँ पे टेंशन की डायरेक्शन को आप देख के कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक ही स्ट्रिंग में हमने टेंशन की दो अलग अलग डायरेक्शन कैसे दिखा दी। ये जो डायरेक्शन आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है ना वो इस पॉइंट पे टेंशन है अपवर्ड की तरफ, और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन दिख रहा है ना इस स्ट्रिंग में ये इस पॉइंट पे टेंशन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यानी इस पुली पे P2 पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स T प्लस T2T, यानी चूंकि इस पुली ये पुली मासलेस है इसलिए उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में 2T फोर्स लगना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना लगेगा 2T। जब इधर 2T लगेगा तो आप बोलेंगे यानी ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग सेम ही है, यानी कि 2T इस वाले पॉइंट पे भी टेंशन लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऐसे ही यहाँ भी टेंशन कितना लग रहा होगा 2T लग रहा होगा। जब 2T डाउनवर्ड लग रहा है तो अपवर्ड भी कितना लग रहा होगा T2T, क्योंकि पूरा स्ट्रिंग सेम है। अब ये 2T इस पे लग रहा है यानी ऊपर की तरफ लग रहा होगा 4T। जब यहाँ 4T लगेगा तो उस पर पूरे ओवरऑल स्ट्रिंग में कितना लगेगा, आप बोलेंगे 4T। अब यहाँ भी वही काम करते हैं, वर्चुअल वर्क मेथड, यानी टोटल जो वर्क डन है वो 0 के बराबर कर दें, यानी कि सिग्मा जो नेट वर्क डन बाई टेंशन है वो इज इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। अब देखते हैं ब्लॉक ए पे कितना वर्क डन हो रहा है। तो ब्लॉक ए पे फोर्स कितना लग रहा है आप ध्यान से देखिए, तो आप बोलेंगे ऊपर की तरफ देखिए 4T यहाँ पे लग रहा है प्लस 2T इस स्ट्रिंग पे इसी स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है और T इस स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है। ये तीनों की तीनों स्ट्रिंग कनेक्टेड है ब्लॉक ए से। इस स्ट्रिंग की वजह से 4T लग रहा है प्लस 2T 6T प्लस ऊपर एक और T 7T, यानी आप बोलेंगे 7T प्लस ये x ऊपर गया तो चलिए मल्टीप्लाइड बाई x माइनस इस ब्लॉक बी पे लग रहा है ऊपर की तरफ t, तो ये हो गया t और नीचे की तरफ जा रहा है y, इसलिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया माइनस में कर रखा है, वर्क डन माइनस होगा इज इक्वल्स टू 0। टेंशन कैंसल आउट हो गया एंड y इज इक्वल्स टू हमें मिल गया 7x। वही रिलेशन मिला जो हमें पहले मिला था। अब फिर से इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू 7 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ a, और यही रिलेशन आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन के बीच का ब्लॉक a एंड ब्लॉक b के बीच में जो भी एक्सेलरेशन होगा यही रिलेशन होगा, यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक b इज इक्वल टू 7 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक a।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें कोई शंका नहीं होगी, आपको इस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए ये आपको थोड़ा कंजस्टेड दिख रहा होगा, बट मैंने कोशिश की है, इसीलिए हमने कलर्स का यूज़ किया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कहीं पे। आप कोशिश करेंगे, आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप फिर से देख सकते हैं। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करेंगे, उसके बाद हम कोशिश करेंगे चीज़ों को सेपरेट करके दिखाने की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे 3 पुली दिखाई दे रही हैं, तीनों की तीनों मूवेबल हैं। देखिए पुली के नंबर्स देख के आप ब्लॉक्स देख के बहुत ज़्यादा आप हाइपर मत होइएगा, टेंशन में मत होइएगा, अरे यहाँ पे बहुत सारी पुलिस दिख रही है, यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिंपल जो अपना कॉन्सेप्ट है उससे लेके चलना है, क्वेश्चन निकलना ही निकलना है, आंसर आएगा ही आएगा अगर आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से फॉलो करोगे तो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए दोनों जगह एक फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 में एक फ़र्क है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने देखा था कि जो ब्लॉक था ये मेन पुली के लेफ्ट साइड में, ये ब्लॉक डायरेक्टली किसी पुली के सेंटर से कनेक्टेड था। यहाँ भी देखिए ये जो स्ट्रिंग है ये डायरेक्टली आके राइट साइड में किसी पुली के सेंटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे फ़ायदा ये हो रहा था ना कि जितना ये ऊपर जाएगी उतना ये पुली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। यहाँ भी ये था, ये ब्लॉक जितना ये ऊपर गया था ना उतना ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब देखिए एक्स ऊपर जाने से पुली एक्स नीचे आई थी, इसीलिए तो एक्स और एक्स 2x स्ट्रिंग यहाँ से लूज हुई थी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो ब्लॉक है ना ये स्ट्रिंग के जरिए होते हुए यहाँ इस पुली से कनेक्टेड तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है। ये स्ट्रिंग आके इस पुली से बाइंडेड है, पुली के ऊपर ऐसे लिपटी हुई है और फाइनली दूसरे तरफ से जाके यहाँ पे फिक्स्ड हो गई है। तो ऐसा यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं कर सकते कि इसको x ऊपर करेंगे तो पुली भी x नीचे आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। आप बोलेंगे ये जितना ऊपर जाएगा ना पुली उसकी आधी नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर मान लो कि ऊपर जाने से मान लो कि ऊपर जाने से 4 सेंटीमीटर, मान लो 4 सेंटीमीटर ये ऊपर चला गया, तो 4 सेंटीमीटर ऊपर जाने से 4 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग यहाँ पे लूज होगी। अब उसके लिए पुली को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना पड़ेगा ताकि 4 सेंटीमीटर कंज्यूम कर पाए। अब इसके लिए पुली चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो पुली 2 सेंटीमीटर आएगी ताकि 2 सेंटीमीटर लेफ्ट से कंज्यूम हो जाए और 2 सेंटीमीटर राइट से कंज्यूम हो जाए। तो इसके लिए आप एक काम करिए, आप यहाँ से एक बात कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये बोलेंगे ना कि यहाँ पे जैसे अब तक तो हमने लेफ्ट से ब्लॉक को मूव करा के देखा था, यहाँ पे हम एक काम करें राइट वाले ब्लॉक को मूव कराएं। क्योंकि ब्लॉक बी अगर ऊपर x जा रहा है तो ब्लॉक बी जो कि डायरेक्टली इस पुली से कनेक्टेड है तो ये पुली भी x ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ब्लॉक बी को ऊपर की तरफ मूव किया x यूनिट की डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा, जैसे ब्लॉक बी x यूनिट ऊपर की तरफ जाएगा तो आप बोलेंगे इसका मतलब ये जो पुली का सेंटर है, पुली का सेंटर भी x ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि पुली डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिस स्पीड से ब्लॉक बी जाएगा उसी स्पीड से ये पुली भी जाएगी ऊपर की तरफ, तो ये x। और जैसे ही पुली x ऊपर गई तो आप बोलेंगे x इधर से और x इधर से। यहाँ भी स्ट्रिंग की हम नेमिंग कर दें, हमने बोल दिया स्ट्रिंग नंबर 1 है, ये स्ट्रिंग नंबर 2 है, ये स्ट्रिंग नंबर 3 है। ठीक है, 3 स्ट्रिंग है यहाँ पे, चौथी कोई स्ट्रिंग है नहीं। तो जैसे ही पुली x ऊपर गई तो आप बोलेंगे स्ट्रिंग नंबर 1 में x इधर से और x इधर से 2x जो स्ट्रिंग है वो लूज होगी। अब 2x स्ट्रिंग लूज होगी तो उसको टाइट करने के लिए इधर से तो हम खींच के टाइट कर नहीं सकते क्योंकि फिक्स्ड है। अब एक ही चारा बचा है कि इस पुली को ऊपर जाना पड़ेगा 2x, तभी जाके स्ट्रिंग नंबर 1 जो है वो टाइट हो पाएगी। वो लूज कितनी हुई थी? x इधर से 2x। तो आप बोलेंगे इसका मतलब ये जो पुली है इसको हम नाम दे दें पुली P1, इसको हम नाम दे दें पुली P2, इसको हमने नाम दे दिया पुली P3। यानी पुली P2 को ऊपर कितना जाना पड़ेगा? x इधर से लूज हुई है, स्ट्रिंग x इधर से लूज हुई है, 2x लूज हुई है ना, और ये 2x शिफ्ट कर दी जाएगी पुली नंबर 2 को। अब ये पुली नंबर 2 2x ऊपर मूव कर जाएगा, और जैसे ही पुली 2x ऊपर मूव करेगी पुली नंबर 2, तो आप बोलेंगे 2x इधर से और 2x इधर से। यानी जो स्ट्रिंग नंबर 2 है, देखिए स्ट्रिंग नंबर 1 तो टाइट हो गई, x ऊपर मूव करने से x इधर से 2x लूज हुई थी जिसको टाइट कर दिया पुली 2 ने, 2x ऊपर मूव करके स्ट्रिंग नंबर 1 टाइट होगी, उसका केस ही खत्म हो गया। स्ट्रिंग नंबर 2 पे आते हैं। जैसे ही पुली P2 ऊपर 2x मूव की ना तो 2x इधर से 2x इधर से, स्ट्रिंग नंबर जो 2 है वो 4x लूज हो चुकी है। अब 2 के साथ भी वही पंगा है कि आप इधर से खींच के इसको टाइट नहीं कर सकते, इसलिए ये जो 4x जो स्ट्रिंग है वो इधर शिफ्ट कर दी जाएगी। और करेगा क्या? ये जो पुली नंबर जो 3 है ये 4x इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा स्ट्रिंग नंबर 2 को टाइट करने के लिए। तो यानी फाइनली हो क्या रहा है कि ये जो आपकी पुली P3 है ये मूव कर जाएगी ऊपर की तरफ कितनी?
4x। तो जैसे ही ये 4x ऊपर मूव करेगी, तो 4x ऊपर मूव करने से आप बोलेंगे कि यहाँ पे एक चीज़ होगी कि 4x इधर से और 4x इधर से, ये जो स्ट्रिंग नंबर सेकंड है टोटल 8x लूज हो जाएगी। ठीक है, सॉरी स्ट्रिंग नंबर थर्ड जो है वो 8x लूज हो जाएगी। देखिए सेकंड भी टाइट हो चुकी है, स्ट्रिंग नंबर जो थर्ड है 4x लूज हो चुकी है, 4x नहीं 4x इधर से 4x इधर से, टोटल 8x लूज हो चुकी है। अब इसको टाइट करने के लिए क्या होगा, इधर से हम टाइट कर नहीं सकते, ये जो टोटल 8x है वो इधर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी फाइनली ब्लॉक ए, हम मान लें कि y डिस्टेंस नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है y की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 8x के बराबर। यानी ये 8x नीचे आएगा तभी जाके स्ट्रिंग नंबर थर्ड टाइट होगी। सारी की सारी स्ट्रिंग अब टाइट हो चुकी हैं, यानी कि बैलेंस्ड कंडीशन में अपना ये पुली ब्लॉक सिस्टम है। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करें यहाँ पे, तो आप बोलेंगे y को डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि y ब्लॉक ए का डिस्प्लेसमेंट है तो ब्लॉक ए की स्पीड मिलेगी, ये हो गया va इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स x जो था ब्लॉक बी का डिस्प्लेसमेंट था, तो ये हो जाएगा ब्लॉक बी की वेलोसिटी यानी vb। और यही रिलेशन आपका एक्सेलरेशन के बीच में, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी समझने में। अब आते हैं हम लोग इसको टेंशन के मेथड, टेंशन के हेल्प से हम इसको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टेंशन से हम इसको कैसे समझेंगे। टेंशन आप कहीं से एज्यूम करना शुरू कर दीजिए, हमने पहले ही बोला है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहाँ से मान रहे हैं। चलिए हम इसमें लेते हैं, स्ट्रिंग नंबर थर्ड से लेते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया टेंशन टी, तो आप बोलेंगे चूँकि ये स्ट्रिंग एक ही है, यहाँ भी टेंशन हो जाएगा टी। ये देखिए स्ट्रिंग ऐसे गई है, यहाँ भी टेंशन कितना हो जाएगा टी। इस पुली P3 ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, टी ओ टी 2t, यानी कि नीचे की तरफ भी कितना फोर्स लगेगा 2t, क्योंकि चूंकि ये मासलेस से इस पर नेट फोर्स 0 होगा, नीचे 2t फोर्स लगेगा। 2t फोर्स इस पर लग रहा है इस स्ट्रिंग पे, यानी कि ऊपर की तरफ भी कितना फोर्स लग रहा होगा, वही 2t लग रहा होगा, और इधर भी कितना फोर्स लग रहा होगा 2t, क्योंकि स्ट्रिंग नंबर देखिए ये स्ट्रिंग नंबर जो सेकंड है वो एक ही है। तो स्ट्रिंग नंबर सेकंड पे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2t फोर्स लग रहा है तो ऊपर भी 2t, यानी टोटल पुली नंबर 2 पे यानी P2 पे ऊपर फोर्स लग रहा है 2t प्लस 2t 4t, यानी कि नीचे की तरफ इस पे कितना फोर्स लगेगा 4t। जब नीचे फोर्स लगेगा तो आप बोलेंगे इसका मतलब इस स्ट्रिंग पे अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स कितना होगा 4t, यानी 4t, और इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना पड़ेगा 8t। जब यहाँ पे नीचे 8t लगेगा तो ब्लॉक बी पे भी लगेगा 8t ऊपर की तरफ, क्योंकि स्ट्रिंग एक ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ब्लॉक बी पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ 8t लग रहा है, ब्लॉक ए पे t लग रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम वही काम करें कि जो नेट वर्क डन होता है बाय द स्ट्रिंग या बाय द टेंशन इन द सिस्टम इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप बोलेंगे उस पर देखते हैं, तो ये हो जाएगा t मल्टीप्लाइड बाई वाई, जो कि डिस्प्लेसमेंट नीचे फोर्स ऊपर है इसलिए माइनस करना पड़ेगा y प्लस यहाँ पे देखिए फोर्स लग रहा है ऊपर 8t, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इसका x इज इक्वल्स टू 0। देखिए t और t कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से मिला y इज इक्वल्स टू 8x, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें वही चीज़ मिलेगी, वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ b। तो दोनों मेथड से हमने देख लिया, वर्चुअल वर्क मेथड, साथ ही साथ जो स्ट्रिंग लूज हो रही है और टाइट हो रही है इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके भी हमने देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको कोई शंका नहीं होगी, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए यहाँ पे। तो 10 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, 15-20 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करें, 30-35 क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करना है पुली ब्लॉक सिस्टम के ऊपर, जो कि कंस्टेंट रिलेशन निकालना है। उसके बाद वेज ब्लॉक सिस्टम के बाद अपना स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, जब स्प्रिंग और पुली दोनों साथ में कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद बहुत इसमें केसेस बहुत सारे बनते हैं। ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आपका लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस आपको हर एक चैप्टर में मिल जाएंगे। अगर ये आपका स्ट्रांग है तो आपका वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन, इन सब में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में जिक्र करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 जो भी आपके सामने आएंगे।